नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। अपने दायित्वों को निभाते निभाते आजकल लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने शरीर की देखभाल भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे में अनेकों बीमारियों से उन्हें जूझना पड़ता है। ऐसी ही एक बीमारी का नाम है लोअर बैक पेन यानी कि कमर दर्द। आमतौर पर कमर दर्द थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने से या आराम करने से ठीक हो जाता है और इसीलिए लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। पर कमर दर्द के लिए आवश्यक है शुरुआत में ही सही कदम उठाए जाएं। कमर दर्द के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बहुत देर तक एक ही जगह बैठकर काम करते रहना, अपने पोस्चर पर ध्यान न देना, अर्थराइटिस या आदि ऐसे बहुत से कारण। पर लोअर बैक पेन के लिए सही समय पर उचित फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है। ऐसी ही एक फिजिकल एक्सरसाइज की विधि है योग। योग हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन को भी मजबूत करती है। योग में ऐसे कौन कौन से आसन और प्राणायाम हैं जो कमर दर्द में हमें मदद करेंगे और उन्हें करने की सही विधि क्या है, यही सब जानने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है योग ट्रेनर याशिका अग्रवाल जी को और साथ ही साथ योग ट्रेनी मोनिका डिमरी जी को। स्वागत है आप दोनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में। याशिका जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि योग हमें कमर दर्द में किस तरह से मदद कर सकता है। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। योग हमारे को पूर्ण रूप से मदद कर सकता है, बट शर्ते आप उसको किस तरह से कर रहे हैं और कितना उसको अपनी लाइफ में रूटीन में ला रहे हैं। अगर आप निरंतर करते हैं और पूरे प्रिकॉशन के साथ करते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और काफ़ी हद तक आपका ये पेन ठीक कर देता है। जी, और लोअर बैक पेन के कारण क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि आपने शुरुआत में बताया कि हमारा बैठना और कई देर तक कंप्यूटर के आगे बैठे रहना, इसी तरीके से और भी कारण हैं। आप लेटे हुए हैं, किस तरह से आप उठ रहे हैं, किस तरीके से आप बैठ रहे हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इट्स अ वेरी बिग रीज़न। एंड आपके साथ साथ कई बार बाय बर्थ हमारे बैक में पेन होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, या फिर कई इंजरीज जैसे कि स्लिप डिस्क हो गया और जिसे कहते हैं कि डिस्क स्लिप हो जाना अपनी जगह से, तो वो भी एक मुख्य कारण माना गया जो आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया है। और योग में ऐसे कौन कौन से आसन और प्राणायाम हैं जिन्हें करने से हमें मदद मिल सकती है? हाँ, योग में कई प्रकार के ऐसे आसन बताए गए हैं जो कमर दर्द के लिए मुख्यतः काफ़ी फ़ायदेमंद गए हैं। उसमें से मैं कुछ आपको बताना चाहूँगी, जैसे मकरासन है, भुजंग आसन है, उद्राकर्ष आसन है। तो इसी प्रकार से कई आसन हैं योग में। और प्राणायाम में हम वैसे तो काफ़ी प्राणायाम, देखिए प्राणायाम एक अलग सीरीज़ है, बट उसमें डिपेंड करता है कि पेशेंट को बीपी हाई है या नहीं है, या फिर किस तरीके की उसको प्रॉब्लम है। तो प्राणायाम भी बहुत तरीके के आपको योग में कराए जाते हैं। जी बिल्कुल। हाँ जी, जो हम ट्रेनिंग पे बताने वाले हैं अभी हाँ आपको। जी, तो हम अपने दर्शकों को करके दिखाएंगे सभी आसन और प्राणायाम। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले हम ओम रिसाइटेशन से स्टार्ट करेंगे। आप भी हमारे साथ ओम चैंटिंग करेंगे। ओके मोनिका जी, कमर गर्दन सीधी अर्ध पद्मासन की स्थिति में बैठेंगे। अगर पद्मासन में बैठने में तकलीफ होती है तो आप कंफर्टेबल जिस आसन में बैठ सकते हैं तो उसमें बैठेंगे, ठीक है। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में आप फिंगर लॉक कर लीजिए। लंबा गहरा श्वास पर श्वास, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, अगेन डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। नाउ स्टार्ट 3 times ओम रिसाइटेशन। धीरे से दोनों हाथों को आपस में रब कीजिए, आंखों पे लगाइए, आंखें खोल दीजिए, दोनों हाथ हटा लीजिए। अब आपको मोनिका जी कुछ सूक्ष्म व्यायामों से स्टार्ट करेंगे। दोनों पैरों को सीधे सामने दंड आसन की स्थिति में आ जाए। सबसे पहले हम करेंगे पाद अंगुल नमन के साथ। दोनों पैरों की उंगलियों को और अंगूठे को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास खाली करते हुए आगे की ओर। इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराएंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन।
याशिका जी, Again, कौन से प्रेशर पॉइंट्स पर असर डालता है ये ये आसन? हमारे एंकल जॉइंट पे इफ़ेक्ट करता है। आप जानते हैं कि हमारे पैरों पे कई पॉइंट्स होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी पे वर्क करते हैं और ये बॉडी को चार्ज कर रहा है अभी आगे के आसनों के लिए। तो सूक्ष्म व्यायाम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो पहले आसनों में जाने से पहले हमें ये करना होता है। ये बैक पे और आपके पूरे पैरों पे इफ़ेक्ट दे रहा है जी। हाँ जी। अभी 3 राउंड्स कंप्लीट होते ही हम गुल्फ नमन करेंगे। इसमें आपको दोनों पैरों को इनहेल करते हुए ऊपर की ओर लिया जाता है, एक्सहेल करते हुए आगे की ओर। इसे भी हम 3 टाइम्स रिपीट करें। 1 इनहेल, एक्सहेल, 2 इनहेल, एक्सहेल, रिलीज। लोअर बैक पेन के लिए हम टोज और काफ्स वाले आसन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कई कारण से हमारी जब स्लिप डिस्क होती है तो हमारी एक वेन होती है जो काफ के पास होती है, जिसे हम सर्वाइकल कहते हैं। तो वो हमारी इसमें दब जाती है। तो सर्वाइकल और आपकी कुछ वेन्स होती हैं जो इस पे काफ़ी इफेक्ट जो देती काफ्स में हैं। हाँ होती जी हैं। हाँ जी। तो उनको सॉर्ट ऑफ रीएक्टिवेट करने के लिए राइट हम ये राइट सब कर राइट रहे हैं। हाँ जी। अभी हम करेंगे गुल्फ चक्र। तो इसमें आपको रोटेट करना होता है अपने एंकल जॉइंट को 3 टाइम्स क्लॉकवाइज, 1 एंड 3 टाइम्स एंटी क्लॉक, 2 3, नाउ एंटी क्लॉक, 3 2 1, रिलीज। अभी हम आसनों की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले आप दोनों हाथों का सहारा लेते हुए पेट के बल लेट जाएं। मकरासन की स्थिति में आ जाएं। अच्छे से दोनों पैरों में 1 से 2 फीट का गैप, उंगलियां बाहर की ओर, एड़ियां अंदर की ओर, एक के ऊपर हाथ दोनों रखे हुए। बॉडी को अच्छे से नॉर्मल कर लें। इनहेल एक्सहेल, मन शांत। सबसे पहले हम करेंगे विपरीत करनी नौकासन। उसमें आपको दोनों हाथों को आगे की ओर लेकर जाएं, दोनों पैरों को पीछे मिला लीजिए, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को और दोनों पैरों को ऊपर की ओर कुछ देर रुकेंगे और एक्सहेल करते हुए वापस नीचे की ओर आ जाएं। इसमें देखने से ही पता चलता है कि लोअर बैक पेन पर बहुत प्रेशर पड़ रहा है एक्सरसाइज करने से। तो ये काफ़ी इफेक्टिव आसन है जी। अभी वापस से एक बार मकरासन की स्थिति में आ जाएं। बॉडी को अगले आसन के लिए तैयार करें। इस आसन में हम रिलैक्स करते हैं। बैक पेन के लिए मकरासन बहुत अच्छा माना गया है। इसी की कुछ वेरिएशन भी और होती हैं, वो अभी हम बताएंगे आगे। उससे पहले हम करेंगे भुजंग आसन। तो दोनों पैरों को वापस से मिला लीजिए, दोनों हाथ चेस्ट के पास। इनहेल करते हुए अपनी चेस्ट से ऊपर की ओर उठेंगे। सिर्फ नेवल पार्ट तक ही आपको उठना है। दोनों हाथ आपस में बॉडी से मिले रहने चाहिए, पैर पीछे मिले हुए। एक्सहेल करते हुए धीरे से वापस अपनी स्थिति में आ जाएं। याशिका जी, कौन से प्रेशर पॉइंट्स पर ये आसन देखिए, असर डालता आपने है? देखा जब ये उठे तो कहाँ पे इफेक्ट आना चाहिए? लोअर बैक पे। तो जब स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है हमारे लोअर बैक पे काफ़ी पेन रहता है। तो ये वैसे तो पूरी ही बैक बोन पे इफेक्ट कर रहा है, बट लोअर बैक पे ज़्यादा इसका इफेक्ट देखा जाता है। और फ्रंट में भी या यहाँ पर हाँ throat में बिल्कुल। भी आपके अगर आपको थायराइड है, क्योंकि थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड पे भी इफेक्ट कर रहा है। राइट, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। तो ये उस पर भी इफेक्ट करता है। शोल्डर्स भी स्ट्रांग हो रहे हैं। वैसे हर एक आसन के पीछे काफ़ी सारी चीज़ें छुपी होती हैं, तो वो खाली एक ही पार्ट पे इफेक्ट नहीं करता। राइट, ओके मोनिका जी, अब आप तीसरे आसन की ओर आएंगे जिसमें हम शलभ आसन की पोजीशन में आएंगे। दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथ आपकी थाइस के नीचे, मुट्ठी बंद। इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग को धीरे से ऊपर की ओर उठाएं, नी शुड बी स्ट्रेट। एंड एक्सहेल करते हुए वापस नीचे की ओर। सेम अदर साइड, इनहेल, एक्सहेल। इस प्रक्रिया को हम 2 से 5 बार दोहरा सकते हैं। हर क्रिया में 30 सेकेंड रुकना चाहिए, बट डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। आप वापस से मकरासन में रिलैक्स कीजिए। तो ये कुछ आसन थे जिसको हमने पेट के बल लेट के किया। अभी हम पीठ के बल आसन पे आते हैं। तो आप वापस से उठ के दंड आसन में आ जाएं। याशिका जी, इस आसन में मुट्ठी बंद किया, अंगूठा अंदर की तरफ होना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, इस तरह से अपना फिस्ट बनाकर आपको थाइस के नीचे रखना है। हाँ जी। जी। अब दंडासन में रिलैक्स करेंगे।
दोनों पैरों में, अभी दंडासन की स्थिति में दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए। दोनों हाथों को बॉडी के पास रखिए। इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए, नॉर्मल हो जाइए। अब आपको पीठ के बल लेटना है, तो पोजीशन में आ जाइए। दोनों हाथों का सपोर्ट करते हुए आप सीधे होकर लेट जाएं। ये आसन होता है शव आसन। ये इसमें अब आपको रिलैक्स करने के लिए सबसे अच्छा आसन माना गया है। तो शव आसन में आप मोनिका जी लेटे हुए हैं। इसमें आपको 1 से 2 फीट का पैरों में गैप है। हाथ ऊपर की और अर्धखुली अवस्थाओं में आपकी उंगलियां होनी चाहिए पैरों की, और नॉर्मल ब्रीथिंग्स रखेंगे, कोई डीप इनहेल नहीं, बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। तो अब हम आगे के आसनों की ओर बढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे कंधरा आसन। तो पोजीशन लेंगे, दोनों पैरों को बेंड कीजिए, दोनों पैर आपके हिप्स के पास, दोनों हाथों को शोल्डर अच्छे से आपस में मिला लीजिए। हाँ जी, इन्हें दोनों हाथ, अगर पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, कई कंडीशन में जैसे मोनिका जी ने एंकल जॉइंट पकड़े हैं, वो नहीं पकड़ पाते हैं, तो दोनों हाथों को मैट पे रखे करेंगे। अदरवाइज आप पहले फर्स्ट वेरिएशन कीजिए। इनहेल करते हुए लोअर बैक अपना अप करेंगे। स्टार्ट करें मोनिका जी, कुछ देर रुकेंगे। एक्सहेल करते हुए धीरे से वापस आ जाएं। इस क्रिया को भी हम 2 से 5 बार दोहरा सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर जब आप निरंतर करते हैं तो आप इसे काफ़ी टाइम कर सकते हैं। और कितने टाइम तक होल्ड करना है? 30 सेकेंड तो करें, बट कई पेशेंट्स के ऊपर डिपेंड, पेशेंट टू पेशेंट ही हम होल्ड कराते हैं जी। राइट। अब ये इसकी सेकेंड वेरिएशन भी करके बता दीजिए आप। वापस से दोनों पैरों को बेंड कीजिए, दोनों हाथ मैट पे रखेंगे, क्योंकि जिनको पेन होता है तो वो कई कंडीशन में, कुछ लोग फैटी हैं तो वो नहीं एंकल जॉइंट तक जा पाते हैं। तो नॉर्मल पोजीशन में मोनिका जी करके दिखाइए एक बार। तो दोनों हाथ आपके मैट पे रहेंगे और इस तरीके से आप सेकेंड वेरिएशन, जैसे कहा है कि नॉर्मल लोग कर सकते हैं। ठीक है, रिलीज कर दीजिए, वापस आप शवासन में आ जाइए। और ये आसन भी थायराइड से जो लोग ग्रस्त हैं उनके लिए हेल्पफुल है। थायराइड के लिए भी है, इनफैक्ट लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा आसन माना गया है। जो भी उनके लिए कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक कोई भी उनको अपनी रिलेटिव प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन पे ये बहुत इफेक्ट करता है जी। हाँ जी। तो अभी मोनिका जी हम आएंगे उद्राकर्षण आसन की ओर। तो आप धीरे से पोजीशन में आ जाएं, दोनों पैरों को वापस से बेंड कीजिए, दोनों हाथों को, इसमें 2 पोजीशन होती है, या तो सर के नीचे हाथ रख सकते हैं या शोल्डर के पैलर दोनों हाथों को फैला सकते हैं। हाँ जी, अब स्टार्ट करेंगे। एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड टर्न कीजिए, आपकी नेक हमेशा अपोजिट साइड रहेगी। हाँ। एंड अगेन ट्विस्ट करेंगे राइट साइड, नेक अपोजिट साइड, कंटिन्यू। इसको भी आप दोहरा सकते हैं। इसमें ध्यान रहे कि आपके जो दोनों नी हैं एक के ऊपर एक होने चाहिए, आपकी एंकल एक के ऊपर एक होनी चाहिए। इसकी भी कई वेरिएशन होती हैं, पर डिपेंड करता है पेशेंट के अकॉर्डिंग। इसमें कई बार हम पैरों में गैप करके कराते हैं, जैसे कि मोनिका जी एक बार आप वो सीरीज़ भी बता दीजिए। हाँ जी, अब आप इसमें जब ट्विस्ट करेंगे तो आपकी जो नी है वो एंकल पे टच होनी चाहिए। हाँ। सेम अदर साइड भी आपकी यही पोजीशन होगी जी। तो वो डिपेंड करता है, मेरे ख्याल से बिगनर्स जो हैं वो नी जॉइंट करके करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। बट कई कंडीशन में लोगों को बिगनर्स के लिए ये भी बहुत फायदेमंद माना गया, वो कर पाते हैं। हाँ। तो इस आसन में हमारी जो पूरी बॉडी है वो ट्विस्ट कर रही है और हर जगह स्ट्रेस आ रहा है, नेक से लेकर कमर और काव्स नीचे तक। राइट जी। तो ये कई बीमारियों से शायद हम इससे बच सकते हैं ये आसन प्रैक्टिस करने से। स्टिफनेस भी काफ़ी जल्दी ठीक होती है। ठीक है, अब हम अर्ध पवन मुक्त आसन की पोजीशन में आएंगे। दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए। सबसे पहले लेफ्ट लेग बेंड कीजिए, नी आपकी चेस्ट के पास, अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। देखिए पूर्ण जो ये पवन मुक्त आसन है तो ये कई केसेस में नहीं कराया जाता। सर्वाइकल में फॉरवर्ड बेंड बिल्कुल मना होता है, तो इसीलिए हम अर्ध पवन मुक्त आसन रखेंगे। इसमें आप अच्छे से स्ट्रेच कर रहे हैं तो पूरे बैक पे प्रेशर जा रहा है। दूसरा पैर बिल्कुल आगे खिंचा हुआ होना चाहिए। सेम दूसरे पैर से दोहराएंगे। एक्सहेल करते हुए रिलीज कर दीजिए। नाउ अदर लेग, होल्ड, अच्छे से स्ट्रेच कीजिए चेस्ट के पास, कुछ देर रुके। नाउ रिलीज, अगेन रिलैक्स इन शवासन। ये क्या हमें लोअर बेली फैट को रिड्यूस करने में भी मदद करता है? राइट, और ये आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत फायदेमंद है।
तो जिनको गैस की प्रॉब्लम होती है वो भी इसको करें तो काफ़ी जल्दी उनको इससे निजात मिलती है। जी। ओके, अभी हम करेंगे प्राणायाम। तो मोनिका जी आप लेफ़्ट साइड से उठ करके बैठ जाएं, टर्न कीजिए। देखिए उठने का तरीका बहुत ज़्यादा मायने रखता है हमारा। हम दोनों हाथों को एक तरफ ले जाकर ये क्यों उठ रहे हैं? मैंने ये शायद पहली बार देखा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग नॉर्मली आराम से ऐसे करके उठते हैं। यही चीज़ है कि हम जब एकदम से उठते हैं तो बैक कई बार नहीं है हमारी प्रिपेयर, अभी पूरी तरह से रिलैक्स कर रही थी और आपने सडन से हमें कहा कि नहीं अभी उठना है, मैसेज दिया तो उठे, और कई बार स्टिफनेस है तो वो उतना नहीं। अगर हम सपोर्ट के साथ उठ रहे हैं तो बैक को भी थोड़ा सपोर्ट मिलता है। अच्छा, तो यदि हम लोअर बैक पेन के लिए स्पेसिफिकली कर रहे हैं तो इस तरह से पूरा सपोर्ट देकर उठना चाहिए। हाँ जी, दोनों बिल्कुल। हाथों से। ठीक है, तो हम प्राणायाम, अभी हम प्राणायामों की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी ज़रूर। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अनुलोम विलोम के साथ। ठीक है जी। इसमें हम क्या करते हैं, शंख मुद्रा बनाई जाती है। प्राणायाम में भी आपके साथ कर सकती हूँ, आप भी करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले अपनी राइट साइड को लॉक करेंगे और लेफ्ट साइड से डीप इनहेल एंड देन लेफ्ट लॉक, राइट से एक्सेल। सेम अगेन, इनहेल विद राइट, एक्सेल विद लेफ्ट, इनहेल लेफ्ट, exhale right, inhale right, exhale left। इसी तरह से इसको दोहराएंगे 10 राउंड्स। पेशेंट के पास अगर टाइम है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा देर करना चाहिए। शुरुआत में 5 मिनट से स्टार्ट करें, धीरे धीरे टाइम बढ़ाएं। अनुलोम विलोम बहुत फ़ायदेमंद है और सिर्फ इसीलिए नहीं, कई रोगों के लिए निजात मिलती है। तो इसमें हम यही 2 फिंगर्स क्यों यूज़ कर रहे हैं? अगर आप और किसी फिंगर से कर रहे हैं, आप देखिए उतना आप कंफर्टेबल नहीं कर पा रहे हैं। शंख मुद्रा हमारे योग के ग्रंथों में बताई गई है प्राणायाम के लिए यूज़ करनी। अच्छा, तो हाँ जी, तो ये सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग पोजीशन है शायद। राइट, हाँ जी, आप इसमें कंफर्टेबली कर पाते हैं जी। हाँ और जी। अनुलोम विलोम के और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? अनुलोम विलोम एक तो आपको मानसिक तनाव से बचाता है, आपको जिससे कि ब्रेन चार्ज करना हो, और पूरी बॉडी में सबसे पहले नाड़ियों को बैलेंस किया जाता है। जब नाड़ियाँ बैलेंस हैं, जैसे कहा जाता है कि 72,000 हमारे अंदर नाड़ियाँ होती हैं, तो वो बैलेंस होंगी तो हमारी सारी चीज़ें अपने आप नॉर्मल हो जाती हैं। और भी कई फ़ायदे हैं अनुलोम विलोम के। आपको जैसे जितने भी रोग होते हैं उसमें हम इजीली करवा पाते हैं। नाड़ी शोधन इसकी एक क्रिया होती है जिसमें आपको कुंभक लगाया जाता है, तो हम वो हर पेशेंट को नहीं कराते हैं। हाँ। तो बेटर है कि हम अनुलोम विलोम कराते हैं। तो ये मोस्टली सभी लोग कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका ये है कि हर कोई कर सकता है। हाँ, तो अनुलोम विलोम में हम रोज़ ही इसका अभ्यास कर सकते हैं और हर इंसान इसका अभ्यास कर सकता है। बिल्कुल, इसे सभी लोग कर सकते हैं। तो ये अंदर हमारे शरीर में शांति लाने के लिए भी ये सब किया जा सकता है। जी। अगला प्राणायाम क्या है हमारा? अगला प्राणायाम हम भ्रामरी करेंगे। दोनों हाथों को सबसे पहले अपने अंगूठे से कानों को लॉक करें। फर्स्ट फिंगर आईब्रो पे, सेकंड 2 फिंगर्स आईज पे और लास्ट फिंगर अपनी नोज़ पे रखें। इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए भंवरे का साउंड क्रिएट करेंगे। आशिका जी, आप भी हमारे दर्शकों को ये करके हाँ जी, हम साथ में करते हैं, आप भी करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, दोनों हाथों को कान के पास ले जाएं अंगूठे से, और फर्स्ट फिंगर आईब्रोज पे, 2 फिंगर्स आईज पे, थर्ड फिंगर आपके नोज पे। इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए साउंड नाउ रिलीज। आशिका जी, इसमें हमने जो इनहेल किया है वो नोज़ के थ्रू किया है या माउथ? हाँ जी, नोज़ के। देखिए योग में वैसे भी नॉर्मल लोगों को हमेशा नोज़ से इनहेल किया करना चाहिए। आप देखते हैं कि डॉग्स सबसे कम एज होती है, रीज़न क्या है, वो अपने माउथ से इनहेल एक्सहेल करते हैं। जी हाँ, तो अगर हम नोज़ से इनहेल एक्सहेल करते हैं तो हमारी ब्रीथिंग्स कंट्रोल होती हैं और वो हमारी लाइफ बढ़ाती है।
लाइफ लाइन आपकी बस बढ़ेगी। तो आइडियली हेल्दी रहने के लिए हमेशा नोज से इनहेल एक्सहेल करना चाहिए। हाँ जी जी। तो अभी हम बढ़ते हैं अगले प्राणायाम। अच्छा, एक इसमें सूर्य भेदी प्राणायाम बहुत फ़ायदेमंद होता है, पर डिपेंड करता है कि अगर आपका बीपी हाई नहीं है। पेशेंट हमेशा देखा जाता है, क्योंकि बीपी हाई वालों को हम सूर्य भेदी कभी नहीं कराते हैं। बट सूर्य भेदी के अपने फ़ायदे ये हैं कि बॉडी में जो पेन होते हैं, कई कारण कोई रीज़न नहीं होता है, सिर्फ वात बॉडी में रुकना, उस वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम होती है। तो सूर्य भेदी के लिए हम एक बार आपको बताना चाहेंगे। मोनिका जी, आप पोजीशन लेंगे, इसमें आपको राइट साइड से इनहेल करना है हर बार। अनुलोम विलोम में हम दोनों साइड से करते थे, तो राइट साइड से डीप इनहेल होल्ड करेंगे, लेफ्ट साइड से एक्सहेल कर देंगे। इसमें 1:2 का रेशियो बनाया जाता है। सेम अगेन, राइट साइड से इनहेल, होल्ड, लेफ्ट साइड से एक्सहेल कर दीजिए। एक राउंड हम साथ में करें। जी बिल्कुल। ओके, इनहेल विद राइट साइड, hold, exhale with left. Again, inhale with right, hold, exhale with left. Now release. तो ये आसन, ये प्राणायाम आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। जिनको भी ठंडा लगता है उनको सूर्य भेदी करना चाहिए। सूर्य भेदी से बॉडी के अंदर हीट आती है। और जिनको पेन होता है, आपने देखा होगा कि वो हमेशा एक बैग, हॉट बैग लेके लेते रहते हैं, तो उसमें भी ये काफ़ी मददगार प्राणायाम माना गया है। जी। तो लोअर बैक पेन के लिए कहा जाता है कि कई लोग हॉट बैग यूज़ करते हैं, कई लोग कोल्ड बैग यूज़ करते हैं, आइस यूज़ करके। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? अभी पेशेंट टू पेशेंट भी होता है कि किसको बीपी हाई है, बीपी लो है, हम किसको क्या देते हैं। तो कुछ प्रोसीजर होते हैं, उसमें दोनों ही एक साथ ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसमें आपको फर्स्ट टाइम बिल्कुल बर्फ़ के पानी की एक सिकाई होती है, तो सबसे पहले वो दिया जाता है, वो कोल्ड वाटर से, एंड देन उसके बाद हॉट वाटर। सेम प्रोसीजर आपका 5 टाइम्स रिपीट किया जाता है, कोल्ड हॉट करके, और लास्ट में कोल्ड पे ही हम उसे फिनिश करते हैं। जी। तो ये वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। शायद एक्सपेंशन देन कॉन्ट्रैक्शन, राइट, मसल्स के लिए। जी। हाँ जी। तो इसके बाद हमारा कौन सा अगला प्राणायाम है आशिका जी? प्राणायाम अभी हमारे इतने ही, क्योंकि पेशेंट के अकॉर्डिंग हम उन्हें ज़्यादा नहीं बिठा सकते हैं। कई बार बैक पेन वाले बेड भी नहीं पाते हैं, क्योंकि स्लिप डिस्क वाले मोस्टली बेड पे होते हैं अगर उनकी सीवियर प्रॉब्लम है। और स्लिप डिस्क में हमारी साइटिका वेन पे इफेक्ट पड़ता है, सर्वाइकल पे भी पड़ता है, क्योंकि कई बार हमारी पूरी ही वेन्स पे इफेक्ट पड़ता है। जब हमारी बैक डैमेज होती है तो सर्वाइकल भी कई कारण हो जाता है, स्पॉन्डिलाइसिस भी होते हैं। बट मेन है साइटिका, जो हमारा फर्स्ट में स्टार्टिंग में हमने बताया था कि काफ के पास होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम ज़्यादा बिठा के कुछ नहीं, हमारी पूरी आज की सीरीज़ ही बैक पेन पे थी। ऐसे आसन बहुत कुछ हैं और प्राणायाम भी बहुत कुछ हैं, लेकिन समय को देखते हुए और सिर्फ बैक पेन को देखते हुए हमने आज आपको सिर्फ बैक पेन के लिए आसन प्राणायाम बताए हैं। जी। हालांकि उनका इफेक्ट और सब पे पड़ता है, बट बैक पेन के लिए इट्स वेरी बेटर। जी। तो साइटिका वाले जो लोग हैं, क्या कोई ऐसा आसन है जो स्पेशली उनके लिए हो और वो करें? हाँ जी, बिल्कुल। तो आप अभी उद्राकर्षण की पोजीशन में आ जाए, वापस से दंडासन में आ जाए, विपरीत उद्राकर्षण के लिए। ये बहुत अच्छा आसन है। पेट के बल लेट जाइए, दोनों हाथों को चिन के नीचे रखिए, आगे से कोहनियों को मिला लीजिए, कोहनियों को धीरे से बाहर की ओर लाएं। अब दोनों पैरों को आपस में बेंड करे रखें और ट्विस्ट करेंगे, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। स्टार्ट करें। 1 2, देखिए 3, ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसी में आप अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। मोनिका जी 1 बाय 1 अपने पैरों को ऊपर और नीचे। ये जो मकरासन की पोजीशन है, इस पोजीशन से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, स्पेशली साइटिका, स्लिप डिस्क, बैक पेन के लिए। इसकी एक वेरिएशन और अभी मोनिका जी आपको करके बताएंगे। दोनों पैरों को रिलीज़ कर दीजिए, पैरों को बेंड रखिए। अब दोनों हाथों को आगे की ओर रख लीजिए, अपनी चिन के पास एक के ऊपर एक हाथ, पैरों को पीछे सीधा खोल लीजिए, पैर आपस में मिला लीजिए। इनहेल करते हुए अपनी चिन को चेस्ट से ऊपर की ओर उठेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन।
Again inhale up, exhale down. Now release, relax in Makrasana. तो ये साइटिका के लोगों जो ग्रस्त हैं साइटिका से, हाँ उनकी जी। मदद करेगा। हाँ जी, और इसी तरह से स्पॉन्डिलाइटिस से जो लोग ग्रस्त हैं उन पे भी ये इफेक्ट करेगा। उनके ऊपर भी ये इफेक्ट आसन, डालेगा। राइट। और स्पेसिफिकली स्पॉन्डिलाइटिस के लिए ऐसा कोई आसन है जो सिर्फ वही करें बैक पेन और अपने पेन को रिड्यूस करने के लिए? हाँ मैम, जो अभी हमने जितने आसन किए गए हैं तो ये उन्हीं पे इफ़ेक्ट पड़ता है, बट आप इसके लिए अगर आपने जैसे स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बिल्कुल पूछा है तो अर्ध वक्रासन की पोजीशन में भी हम आ सकते हैं। तो मोनिका जी आप उठकर बैठ जाएंगे। दोनों पैर सीधे सामने करें, धीरे से लेफ्ट लेग को बेंड कीजिए, वक्रासन की पोजीशन। देखिए हमेशा अपोजिट हैंड ऊपर, इनहेल करते हुए एक हाथ ऊपर की ओर, क्रॉस करते हुए अपने एंकल जॉइंट को पकड़ें और पीछे की ओर देखें। एक्सेल करते हुए हाथ को वापस ऊपर, गर्दन सीधी सामने और रिलीज कर दीजिए। दोहराएंगे दूसरे पैर से इसी आसन को। ये आपकी बैक पे भी इफेक्ट करता है, पूरी तरह से ट्विस्ट करता है। एक्सेल करते हुए गर्दन सीधी सामने, हाथ वापस पीछे ले जाएं, पैरों को सामने खोल लीजिए, रिलीज, रिलैक्स कीजिए। याशिका जी, ये और कौन से प्रेशर पॉइंट्स पर असर डालता है? हाँ जी, आपके शोल्डर्स पे, आपकी रिस्ट पे, और जब आपने ट्विस्ट करा आपकी बैक पे, और आपका पैर बेंड था एक, तो जब वो ट्विस्ट हो रहा है तो उस पे भी इफेक्ट पड़ता है। जी हाँ जी। याशिका जी, आपने इतनी डिटेल में हमें ये सब कुछ बताया कि लोअर बैक पेन के लिए कौन कौन से स्पेसिफिक आसन हैं, कौन कौन लोग इसे कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते। इतनी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राधा जी। मोनिका जी, आपने इतने डिटेल में इसकी विधि हमें करके दिखाई कि कौन सा आसन किस तरह से किया जाए, उसे करने की सही विधि क्या है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, यदि आप लोअर बैक पेन से ग्रस्त हैं तो आवश्यकता है कि आप अपने उठने बैठने की पोस्चर पर ध्यान दीजिए, अपने खान पान में संतुलन बनाए रखिए और साथ ही साथ अपना वजन कंट्रोल में रखिए। उसके साथ याशिका जी द्वारा बताए गए योगासन और प्राणायाम को यदि आप अपनी दिनचर्या में लेकर आएंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि लोअर बैक पेन में आपको जरूर फायदा होगा। एक चीज जरूर ध्यान रखिए कि इसके सिम्टम्स शुरुआत में नजरअंदाज ना कीजिए। शुरू में ही कोई फिजिकल एक्सरसाइज करके आप इस बीमारी को जड़ से हटा सकते हैं। अगले अंक में आप सबसे फिर मुलाकात होगी किसी और विषय पर, किसी और योग ट्रेनर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।